जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस फिजिकल का जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है यहाँ पर 2023 में। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो मैटर करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कि आके जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस फिजिकल कट ऑफ 2023 इसका संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। एमपी पुलिस का भी मैंने एक जो है तो कट ऑफ ब्रह्मास्त्र वीडियो एक प्रकार से मान लो बनाया था। इसे बहुत सारे भाइयों ने देखा है, लगभग उसको 7,000 लोगों ने देख चुका है। अगर आपका नंबर जो है तो एमपी पुलिस में वार्डर पर हो या फिजिकल में नंबर नहीं आ पा रहा है या आपके पास डाउट है कि क्या करें, बीच में हो कुछ भी आपको सोच रहे हो कि फिजिकल करें या नहीं करें, तो वो वीडियो देख लो। उसमें मैंने लगभग 17 से 18 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है और पूरा एकदम डिटेल में आखिर क्यों करना चाहिए फिजिकल, कितने नंबर में करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, पूरा डिटेल में बताया हूँ दोस्तों। और इस वीडियो के आई बटन में भी वीडियो दे दूंगा, तो एमपी पुलिस का जो पूरा फिजिकल का वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। देखिए, दिल्ली पुलिस में अगर मैं बात करता हूँ आज, तो कट ऑफ का जो मेन जो यहाँ पर कारण जो कम जाएगा वो निगेटिव मार्किंग का है। बाकी जीके जीएस के लेवल की अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छा लेवल था, इतना नहीं मान सकते कि सरल लेवल था। तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने पॉइंट बना के रख दिए हैं। जो भी बोलते हो पूरा संपूर्ण विश्लेषण आज करने वाले हैं। कट ऑफ कम क्यों जाएगा या कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका एक अनुमानित कट ऑफ रहेगा, लेकिन उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा दोस्तों, ये तो आप मान के चलो। देखिए, सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपकी दिल्ली पुलिस का जो कट ऑफ है कितना जा सकता है। थोड़ा सा इसका मैं कलर पहले चेंज कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 2 से 3 चीज़ों पर वेरी करेगा। मैंने सबको पॉइंट वाइज लिख लिया है। 100% कम करेंगे। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि 100% जो कट ऑफ है वो यहाँ पर वेरी करने वाला है। अटेंडेंस की बात करूँ, यहाँ पर देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जब भी कोई एग्जाम होता है आप ये मान के चलो 2 से 3 चीज़ें आपको वहाँ पर नोट हमेशा के लिए ध्यान रखना है। जब भी एग्जाम होता है तो कट ऑफ का जो मेन कारण होता है दोस्तों वो 100%। जहाँ पर कट ऑफ कम होता है या ज़्यादा होता है उसमें अटेंडेंस अटेंडेंस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल एक मान के चलो 100 वैकेंसी है, 200 फॉर्म भरे हैं, ठीक है। कितना पोस्ट है टोटल? 100 पोस्ट है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। टोटल 100 पोस्ट निकली है जिसमें बच्चों ने फॉर्म डाला है 200। अगर बच्चों ने केवल 90 बच्चे ही जो है तो यहाँ पर पेपर देने गए या 100 बच्चे ही पेपर देने गए हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है तो ये है 100% सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन जा रही है कि हर एक बच्चा जिसने एग्जाम दिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, डिपेंड करता है कि एग्जाम में कई बार होता है कि 40% मार्क्स तो आना ही चाहिए, ये इतना मार्क्स कम से कम आना चाहिए, नहीं तो आपको कॉपी ही नहीं जांचेंगे। तो ये चीज़ अलग से वो चीज़ें हैं, तो उसमें मैं उसको अभी इग्नोर कर सकते हो आप। लेकिन ये चीज़ें वेरी करती हैं। बहुत सारे भाइयों ने मैं बोला कि दोस्तों देखिए, अगर आप बोल रहे हो कि 50% अटेंडेंस है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन अब मान लो 32 लाख फॉर्म अगर गिरे हैं, 32 लाख लोगों ने जो है तो दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाला हुआ है, तो मान लो 50% अटेंडेंस कम है तो उसमें क्या है, 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, मतलब एग्जाम देने गए। तो क्या हमारा इससे कंपटीशन कम हुआ? तो यस, ये कंपटीशन कम हुआ। ये कंपटीशन कैसे कम हुआ वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि 16 लाख में भी अभी जो है इसमें आप ये मानो कि सीरियस जो कैंडिडेट हैं वो 1% 2% ही रहेंगे। इतना ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट नहीं रहते हैं, या वो कई सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उनका फिजिकल क्लियर नहीं होता। और दिल्ली पुलिस की अगर बात करूँ तो फिजिकल ही इतना ज़्यादा टफ है कि बहुत सारे बच्चे तो फिजिकल में ही बाहर होंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि जिसका रिटर्न में अच्छा मार्क्स आया जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल निकालेगी। ये मानो कि 95% जिसका रिटर्न में अच्छा मार्क्स उन्होंने गेन किया है वो फिजिकल में बाहर होगा। क्योंकि फिजिकल यहाँ पर एक जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ कि फिजिकल आपका जनवरी में ही होगा। फिजिकल बहुत ही जल्द आने की संभावना है। ग्राउंड वाउंड सब कुछ बन के यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करने वाली है। तो कट ऑफ के लिए अटेंडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें आपको बताया जाए, कई सारे यहाँ पर न्यूज़ कटने के माध्यम से आपने देखा कि अटेंडेंस जो है तो आपको केवल 50% के आसपास ही है इस बार। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा दूसरा यहाँ पर बता दूं कि और भी जो मेन मेन जो चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अपने जो भी कुछ साथी है यहाँ पर देख लो आप कि जो अपने कुछ साथी हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उन्होंने खुद पेपर जो है तो बहुत सारे साथी ने खुद पेपर नहीं दिया है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि होता क्या है कि बहुत सारे भाइयों ने बहुत सारे फॉर्म डाल दिए, 2-3 फॉर्म डाल दिए थे। आपको पता है कि स्टेट लेवल का भी फॉर्म आता रहता है, सेंट्रल लेवल का, तो उन्होंने कई सारे फॉर्म डाला, उनका 1-2 जगह में हो गया। अब वो क्या किया, उन्होंने पेपर देने ही नहीं गया, तो कंपटीशन इससे भी कम हो गया, क्योंकि वो बच्चे पेपर नहीं दे जिसने जो तो कहीं ना कहीं दूसरा एग्जाम निकाला हुआ है। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं अगर वो उसमें जाता पेपर दे तो उसका सिलेक्शन होता, लेकिन उसने पेपर छोड़ा, मतलब आपकी एक सीट वहां पर बची, वो कंपटीशन यहाँ पर कम हुआ। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख बच्चों को डाल दो तो 40% भी मार्क्स ना ला पाए, तो उसी भीड़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा एग्जाम छोड़ रहा है वो कहीं ना कहीं टॉपर है, एक प्रकार से उसने सिलेक्शन ले सकता था, लेकिन उसको दूसरा एग्जाम उसने दिया और उसका उसमें हो गया, इसलिए वो पेपर नहीं दिया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि फिजिकल का जो है तो एक बहुत बड़ा रोल है कि फिजिकल का जल्दी होना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस बार बता दूं कि आपको फिजिकल के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा, भले आप उम्मीद लगा कर बैठो कि मैं जो जो तो जैसे कोरोना टाइम में 2-3-4-5 महीने के 6 महीने का आपका टाइम मिल चुका था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कारण बहुत सारे हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बता दूं कि क्यों फिजिकल बहुत ही जल्दी होने का। अब एक वे अब लगभग मान के चलो कि जो आपका जो फिजिकल है वो जनवरी में चालू हो जाएगा, ये अप्रॉक्स, ये कम से कम आप मान के चलो। तो आगे यहाँ पर कारण है कि लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो भर्ती केंद्र के अंतर्गत आती है, तो कट ऑफ इसलिए भी कम जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ का जो फिजिकल होगा वो जल्दी होने के कारण जो है तो बच्चे फिजिकल में बाहर होंगे, तो कट ऑफ तो वैसे ही मान लीजिए कोई 80 नंबर लाया बच्चा, अगर वो फिजिकल नहीं कर पाता है तो 70 नंबर वाला अगर कर लेता है तो कट ऑफ तो वैसे भी डाउन हो जाएगी। ऑन एन एवरेज लास्ट में कट ऑफ बनती है, मानता हूँ कि 2-4 नंबर बढ़ेगी, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर 70 वाले का बढ़ जाता है तो वो तो उसके बराबरी का ही पहुंच गया, और वो तो बाहर ही नहीं होगा फिजिकल में। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। टॉपर के जो नंबर है, आपने भी बहुत सारे वीडियो देखा होगा, बहुत सारे भाई जो तो पहचान पहचान के रहते हैं दोस्तों, आप लोग पता होगा कि इतना बड़ा लोग जानकारी आज की डेट में सब कुछ सबको जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर टॉपर के भी जो नंबर है ना वो 60 से लेके 75 के बीच में ही नंबर आ पा रहा है, इससे ज़्यादा वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। मुश्किल से मानो कि 100 में एक ही बंदा अगर ऐसा मिलता है आपको, ये तो 1000 में मानो कि 2-4 बच्चे ही ऐसे होंगे जिन्होंने 80 के ऊपर मार्क्स यहाँ पर गेन किया हुआ है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना। तो 60 से 50 ऑन एन एवरेज स्कोर जो है वो टॉपर से मार्क्स आए, बाकी मैक्सिमम जो नंबर आए वो 50 से लेके 60 के बीच में है, लेकिन जो यहाँ पर जो टॉपर है उनके जो नंबर है वो 60 से 75 के बीच में नंबर आया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू के माध्यम से आपको देखा होगा, तो ये चीज़ें पता चली है। हमारे बहुत से जो भाई है यहाँ पर, ये चीज़ भी मैं लिख दिया हूँ पूरा डिटेल में आपको बताने में, क्योंकि ब्रह्मास्त्र वीडियो पूरा A to Z आपको बताने वाला हूँ। हमारे बहुत सारे भाई जिन्होंने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स यहाँ पर देखिए अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन इससे में जो है तो उन्होंने 70 नंबर ही जो है तो ला पाए हैं। बहुत सारे जो भाई हैं हमारे, तो जो दोस्त लोग जुड़े हुए हैं वो बोल रहे थे कि मैंने अलग अलग एग्जाम में SSC GD भी दिया, उन्होंने अच्छा स्कोर किया, उसमें लगभग 85% के अप्रॉक्स स्कोर कर दिया, और भी स्टेट लेवल के एग्जाम दे तो उनका सिलेक्शन भी 1-2 जगह हुआ, लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस में उन्होंने केवल 70 नंबर के आसपास ही उनका जो तो स्कोर है तो हो पाया है। तो पेपर का लेवल जो तो GS ने यहाँ पर गेम जो तो बिगाड़ चुका है इस बार। और फिजिकल का हार्ड होना सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है, पर जो आप लोग पॉइंट विश्लेषण कर रहे हैं फिजिकल यहाँ पर फिजिकल का कट ऑफ कितना जा सकता है, उसका जो सबसे जो मेन यहाँ पर रीजन कट ऑफ कम जाने का वो सबसे मेन रीजन यहाँ पर आपको बता दूं कि फिजिकल का हार्ड होना। दोस्तों ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसका जो फिजिकल है वो वीक होता है, और जो कट ऑफ बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है रिटेन में, वो पढ़ने वाला बच्चा ही बढ़ाता है। लेकिन फिजिकल में भी उतना ही कट ऑफ जाएगा ये गारंटेड नहीं है। तो फिजिकल का हार्ड होना, दिल्ली पुलिस का फिजिकल जो है तो काफ़ी हार्ड माना जाता है। जो आम बच्चे हैं जो जो कभी न कभी तैयारी किया है 2-4 महीने से, उसको सीरियसनेस है कि वो फिजिकल भी क्वालिफाई करेगा, वही फिजिकल निकाल सकता है। बाकी सबकी बस की बात नहीं है, आप जाओगे भीड़ बढ़ाओगे आप वापिस आओगे, इसमें 100% ये मान के चलो कि फिजिकल यहाँ पर हार्ड है। तो इसके कारण भी बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाला इस बार। दोस्तों यहाँ पर 1600 मीटर आसान नहीं है 6 मिनट में, दोस्तों 1600 मीटर आपको मारना आसान नहीं है, ये आप मान के चलो फेफड़ों की जान निकल जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो। हाई जंप में भी बहुत बच्चे बाहर होते हैं, हाई जंप आसान नहीं है।
अब मेन पॉइंट यहाँ पर बात करूँ कि जिसका भी नंबर 70 से 80 के बीच में अपना फिजिकल नहीं हो पाता है, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि जिसका नंबर यहाँ पर जो टॉपर बता रहे कि टॉपर है, तो 70 से 80 के बीच जिनका भी नंबर है वो फिजिकल क्या होता है, नहीं हो पाता है। जिनका नंबर अच्छा होता है, ना कहो एक दो बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन ज़्यादातर का नहीं हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बता दूं कि वैकेंसी 7,547 7,547 का होना पिछली बार से लगभग 20% यहाँ पर जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है। लगभग यहाँ पर 60,000 जो बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा मेल को, और 30,000 लगभग फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो वैकेंसी भी लगभग 7,500 है। तो वैकेंसी भी यहाँ पर मैटर करती है एक बहुत बड़ा कट ऑफ को जो है तो कम करने में। जो मैंने कट ऑफ बताया है या मेरे अनुमानित, ये मान चलो कि जो मेरा पर्सनल व्यू है अभी तक का कि कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आपका नंबर यूआर कैंडिडेट्स में हो, आप मेल की बात कर रहा हूँ, तो मेल में अगर आपका नंबर 60 आ रहा है, 60 से लेके 65 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है मेल कैंडिडेट्स यूआर में जनरल कैटेगरी में, तो आप अपना फिजिकल ज़रूर स्टार्ट कर देना। क्योंकि हो सकता है आपका नाम अगर आ जाता है तो आपको क्या है कि ज़िंदगी भर पछताना ना पड़े। तो आप लोग क्या है कि आराम से फिजिकल तो कम से कम स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिकल स्टार्ट भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका उसमें कुछ भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हाँ, अगर कोई एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपको पूरा भरोसा है कि मेरा निकल ही जाएगा, थोड़ा सा आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि करो, फिजिकल करो। लेकिन थोड़ा बहुत मैं तो यही बोलूँ कि फिजिकल आप करो। दिल्ली पुलिस का नौकरी जो तो बहुत ही मानो कि आराम की नौकरी है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छी खासी सैलरी, इसमें सेंट्रलाइज्ड जॉब है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर रहने वाली नहीं है। बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है। अगर गर्ल्स फीमेल की बात करता हूँ तो यूआर में 55 नंबर जिनका भी आ रहा है वो फिजिकल अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ मेल में तो 58 से लेके 60 के बीच में अगर नंबर है तो आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट बात करता हूँ तो अगर आप गर्ल्स में देखोगे ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कट ऑफ गर्ल्स में और भी कम जाएगा, तो 50 नंबर के आसपास। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अपन नीचे चलते हैं तो चीज़ों को समझ लेते हैं। और वहाँ पर देखिए ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ओबीसी में और भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा इस बार, क्योंकि ओबीसी का पता होगा वैकेंसी कम है। तो ओबीसी में अगर आपका मेल में 65 नंबर आ रहा है तो आप फिजिकल करो। 60 नंबर अगर आपका गर्ल्स में आ रहा है ओबीसी में तो आप फिजिकल स्टार्ट कर देती है अपना। प्लस माइनस यहाँ पर हो सकता है दो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एससी की बात करूँ मेल में तो 55 और एससी फीमेल में 50 नंबर। एसटी की बात करूँ तो एसटी में यहाँ पर 52 नंबर मेल कैंडिडेट्स में, और यहाँ पर जो फीमेल में है तो 49 नंबर, यानी 49 नंबर अगर आपका महिला कैटेगरी एसटी में आ रहा है तो आप अपना फिजिकल जो है तो स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि इसमें प्लस माइनस 2 हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि इतना नंबर ही है तभी आप फिजिकल करो। आपका प्लस माइनस 1-2 नंबर कम है या ज़्यादा है तो भी आप फिजिकल अपना क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। तो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इस बार कम जाएगा।